जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लिया कीजिएगा, ताकि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसका पूरा फायदा उठा सकें और करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए, आप इस प्रकार के प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूं। साथियों, सबसे पहली जो जानकारी है, यह खेल जगत से जुड़ा हुआ पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025। अब पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका आयोजन जरूर याद रखेंगे, आयोजन स्थल आपसे पूछा जाता है। इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। और पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ये बातें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अब दोस्तों, भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने दोस्तों कुल 12 पदक प्राप्त किए। इसमें 12 पदकों में 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, अर्थात 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, अर्थात कुल मिलाकर 12 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना को लेकर। अब साथियों, उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना एक जलवायु लचीली कृषि परियोजना का नाम है उगबाड़। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। साथियों, ये शुरू कहाँ किया गया है? तो ये सोमालिया में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? ये सोमालिया में शुरू की गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये एक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना और कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करना। जी हाँ, कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करना। कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करना। कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करना। और दूसरा क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब साथियों, FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? याद रख लेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। जी हाँ, रोम कहाँ है दोस्तों? इटली की राजधानी है रोम। इसका मुख्यालय रोम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली जानकारी है राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान को लेकर। साथियों, राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो है, ये दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। अब साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और पिछले 12 फरवरी को इसने अपना 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। जी हाँ, 37वां स्थापना वर्ष इसने अपना पूरा किया है, यानी इसके स्थापना के कुल 37 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना कब किया गया था इसका? 1988 में किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ये कार्यरत एक संस्था है। नाम क्या है? राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। साथियों, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है? तो इसका मुख्य रूप से साथियों कार्य ये है कि कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, जितने भी कह सकते हैं
कीटनाशक, माफ करेंगे, जितने भी ऐसे फसल होते हैं, फसलों को जो कीड़ों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसे कीड़ों के द्वारा फसलों को नुकसान से बचाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की ऐसे विधियों की तलाश करना, ऐसी विधियों को विकसित करना जिससे कि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके, नासी जीवों से बचाया जा सके, इस प्रकार के कीड़ों से बचाया जा सके, इसका ऐसा अपना मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों याद रखेंगे, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 ईस्वी में, और पिछले 12 फरवरी को इसने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत की सह अध्यक्षता में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण पेरिस में आयोजित। अब दोस्तों पिछले 11 तारीख को, जी हाँ, पिछले 11 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया। और फ्रांस का दौरा करने के पीछे का उद्देश्य क्या था दोस्तों? यहां पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में AI एक्शन समिट का तीसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। और इस AI एक्शन समिट में फ्रांस में चूंकि इसका आयोजन हुआ है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन की सह अध्यक्षता की है। और साथियों ये जो आयोजन था ये पूरी तरह से AI के ऊपर, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में केंद्रित था। और आने वाले समय में, अर्थात जो अगला AI एक्शन समिट होगा या अगला AI एक्शन शिखर सम्मेलन जो होगा, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। साथियों फिलहाल इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन फिलहाल फ्रांस में हुआ था। याद रखेंगे, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इस आयोजन की सह अध्यक्षता जो है वो की है। साथियों मैं आपको बता दूं फ्रांस, अब फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस है। याद रख लेंगे, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखेंगे, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, यह दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है। और मैं यहां पे बता दूं फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों फ्रांस की जो मुद्रा है वहां की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। याद रखेंगे, यूरो। यूरो फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले जानकारी की ओर। साथियों अगला जानकारी है 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब साथियों 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया, अर्थात भारत ने इस बैठक की मेजबानी की है। साथियों अब ये जो बैठक है मैं आपको बता दूं प्रत्येक 3 साल के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। इस बैठक का जो आयोजन है 3 साल के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। साथियों इस बैठक के माध्यम से या इस फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस फोरम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे या जलीय कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जितने भी शोधकर्ता है, जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी ऐसे हितधारक है, ऐसे तमाम लोगों को एक मंच प्रदान करना ताकि वे ऐसे मंच के माध्यम से अपने विचारों को और अपने शोध को प्रस्तुत कर सके। तो फिलहाल साथियों आपको क्या याद रखना है? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। प्रत्येक 3 साल के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन फिलहाल कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, यहाँ इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब साथियों मैं यहां पर आपको जानकारी दूंगा कि जी हां, भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किया। अब दोस्तों इस दौरान क्या होना है थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसमें लोक प्रशासन, इसमें लोक प्रशासन के भविष्य,
लोक प्रशासन के भविष्य शासन सुधारों और प्रौद्योगिकी की भूमिका को लेकर विचार किया गया। अब इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेंगे। भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पिछले 10 से 14 फरवरी की तारीख को नई दिल्ली में किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने का कार्य किया है। अब दोस्तों ये जो आयोजन किया गया, इस आयोजन में कुल मिलाकर 55 देशों के, जी हाँ, 55 देशों के वैज्ञानिकों, 55 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होने का कार्य किया, अपनी सहभागिता निभाई। साथियों मैं आपको बता दूं कि लोक प्रशासन के भविष्य शासन सुधारों और प्रौद्योगिकी की भूमिका को लेकर विचार विमर्श मुख्य रूप से इस आयोजन के दौरान किया गया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, आप इसे जरूर डबल मार्क लगा लेंगे। क्यों यह महत्वपूर्ण बन सकता है? क्योंकि ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यदि किसी देश में आयोजित किया जाता है तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में साथियों, चूंकि ये भारत में आयोजित किया गया है पहली बार और एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी है, तो इसे लेकर के ये थोड़ा महत्व का प्रश्न बन सकता है। तो इसे आप जरूर याद रख लेंगे। मैं एक बार पुनः आपको बता रहा हूं, भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है दोस्तों। और इसका आयोजन पिछले 10 से 14 फरवरी के बीच में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और अगली जानकारी है, इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। अब साथियों ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसमें कि व्यक्ति का शरीर जो है जन्म के बाद बढ़ता जरूर है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे उम्र जरूर उनकी बढ़ती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद या फिर ये कहे कि मंदबुद्धि के रूप में उन्हें देखा जाता है, मंदबुद्धि का शिकार वो हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। इजराइल में एक यूनिवर्सिटी है, हाइफा यूनिवर्सिटी, हाइफा विश्वविद्यालय। अब हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मक स्थितियों को, भावनात्मक स्थितियों को पहचानने में सहयोग करती है। अब दोस्तों ये जो शोध है ऑटिज्म जैसे, जी हाँ, ऑटिज्म जैसे विकारों के उपचार में सहायक साबित हो सकता है। विकारों के उपचार में सहायक हो सकता है। मैं पूरे स्लाइड की चर्चा दोबारा कर देता हूं दोस्तों, बढ़िया से आप इसे समझ लेंगे। देखिए, इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है हाइफा विश्वविद्यालय, और हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा
मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की गई है, मानव मस्तिष्क की बात हो रही है, मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की गई है जो दूसरों की भावनात्मक स्थितियों को पहचानने में सहयोग करती है। अब दोस्तों ये जो शोध किया गया है ऑटिज्म, जिसे कि एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, तो ऑटिज्म जैसे विकारों के उपचार में सहायक हो सकता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध, जरूर याद रखेंगे, हाइफा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये इजराइल में है। अब साथियों इजराइल की राजधानी, तो इजराइल की राजधानी कौन सी है दोस्तों, यरूशलेम। जी याद रखेंगे, इजराइल की राजधानी कौन सी है, यरूशलेम, ये इजराइल की राजधानी है। जबकि इजराइल की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, इजराइल की मुद्रा शेकेल, याद रखेंगे इजराइल की मुद्रा कौन सी है, शेकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को लेकर साथियों, अब जापान टेक्नोलॉजी में हमेशा से आगे है। अब जापान के द्वारा विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है यह विकसित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, इसका नाम रखा गया रिमेई। याद रख लेंगे, इसका नाम क्या रखा गया, रिमेई सुपर कंप्यूटर, रिमेई सुपर कंप्यूटर, रिमेई सुपर कंप्यूटर। एक बार फिर से हम समझते हैं इसको। जापान के द्वारा विश्व का प्रथम हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, अर्थात बनाया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, रिमेई सुपर कंप्यूटर नाम इसका रखा गया है साथियों। अब जापान, तो जापान के बारे में बता दूं, जापान की राजधानी कौन सी है, तो जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। और जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। जी हाँ, याद रखेंगे, जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो है। और ये स्लाइड क्यों थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है ये बनाया गया है किसके द्वारा, जापान के द्वारा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और यहां से क्विज का सेक्शन, पैरा एशिया कप 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो पैरा एशिया कप 2025 का आयोजन कहां किया गया, मैंने आपको जानकारी दे रखी है दोस्तों। इसका आयोजन कहां किया गया, थाईलैंड में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक का परिणाम किए हैं, इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है साथियों, अब यहां पर किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है, तो मैंने आपको इसकी भी जानकारी दी है। और इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। अब राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में, 1988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1988। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, मतलब AI एक्शन समिट की मेजबानी की। तो साथियों AI एक्शन समिट का आयोजन कहां हुआ था, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी उपस्थिति रही और उन्होंने वहां पर सह अध्यक्षता करने का भी कार्य किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सह अध्यक्षता की है इस AI एक्शन समिट की। और इसका अगला आयोजन कहां होना है दोस्तों, तो इसका अगला आयोजन भारत में होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है साथियों, अब इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी थी। ये जो आप फोरम की जो बैठक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कौन सा फोरम है जरा फिर से पढ़ते हैं एक बार। एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है, तो साथियों मैंने आपको बता रखा है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, 3 वर्षों के अंतराल में इस बैठक का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का 2025 वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। अब दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ है, तो मैंने आपको बताया इसका आयोजन कहां हुआ था, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करते हैं, तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, इजराइल। जी हाँ, ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, इजराइल। ऑप्शन बी इजराइल, और यहां से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इजराइल, जहां पे क्या है, हाइफा विश्वविद्यालय,
हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा, ठीक है, मानव मस्तिष्क में, ठीक है, उन तंत्रों की खोज की गई है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, जी हाँ, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो मैंने आपको जानकारी दिया था, ऑप्शन ए जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला पेज आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में। दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में विंग्ड रेडर्स नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहां आयोजित किया गया? अब दोस्तों विंग्ड रेडर्स एक सैन्य अभ्यास है और इसकी जानकारी मैंने आपको कल के वीडियो में दी है। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी कमान, ऑप्शन बी मध्य कमान, ऑप्शन सी उत्तरी कमान एंड ऑप्शन डी पश्चिमी कमान। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शानदार तरीके से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में ईश्वर आपको आपकी सफलता जरूर देंगे। और कभी भी अपने मनोबल को नीचा मत होने दीजिए, कभी भी हतोत्साहित मत होइए, छोटी छोटी असफलताओं से मत घबराइए, छोटी छोटी विघ्न बाधाओं से मत डरिए, हमेशा इन चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए। आने वाला दिन, आने वाली सफलता आपकी ही होगी। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।